हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडर वाले स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का सेकेंड चैप्टर पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, उसी का आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को समझिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा मोटिवेट करे। ओके, तो वीडियो को आगे ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, प्रश्न और उत्तर। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ओके, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। ओके, वात्सल्य रस का मीनिंग मैंने अपने कविता के भावार्थ वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। या मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है हिंदी क्लास 12th। ओके, तो उसमें से भी आप जाकर देख सकते हैं भावार्थ इस कविता का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो मैं वहां पर आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ यानी व्यंजना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गाय किस ओर दौड़ पड़ी है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी है, तो गाय अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी है। गाय अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे या सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखे। देखिए, ये 2013 और 2017 दोनों में पूछा हुआ है, तो यानी इम्पोर्टेंट है, यानी पहला पद या पहला कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट ही होता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, ऐसे मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में भी इसका भावार्थ बताया है, तो चलिए समझ लेते हैं। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। कवि कहते हैं कि हे ब्रज के कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं, हे ब्रज के राजकुमार अब आप जाग जाइए। ओके, फिर आगे बोलते हैं कि कुमुद के समूह संकुचित हो गए हैं। कुमुद के समूह संकुचित हो गए, यानी कुमुद एक ऐसा फूल है जो रात्रि में होता है, तो वो संकुचित हो गया है यानी मुरझा गया है, सिकुड़ गया है। और भंवरे लताओं में भूल चुके हैं, यानी लताओं में पूरे मगन हो चुके हैं। ओके, और मुर्गा बांग दे रहा है, और भोर होने पर मुर्गा जो है वो बांग देने लग रहा है। और पेड़ पौधे पर पक्षी कलरव कर रहे हैं, यानी मंडरा रहे हैं। सुबह होते ही पेड़ पौधे पर पक्षियाँ मंडराने लगता है। ओके, फिर आगे है, गाय बारों में रंभा रही है और अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ी। यानी जो गौशाला में गाय बांधी हुई थी वो रंभाने लगी और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी। चंद्रमा का प्रकाश मलिन पड़ गया और सूरज का प्रकाश फैल चुका है, यानी जो चंद्रमा है वो छिप चुका है और सूर्य अपना प्रकाश पूरे धरती पर फैला रहा है। फिर आगे है, नर नारियां प्रसन्नता और उत्साह में गा रहे हैं, अर्थात रात्रि बीत चुके हैं, इसलिए हे कमल धारण करने वाले श्याम जागिए। ओके, और फिर नर नारियां क्या कर रही है, प्रातःकालीन गीत गा रही है। तो जो हमारे कवि है सूरदास वो कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार कमल धारण करने वाले श्याम अब आप जाग जाइए। तो ये आपके पहले जो 2 पार्ट में बटा हुआ था, पहला
पार्ट यानी पहला पद का ये भावार्थ है। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013 में भी पूछ चुका है और 17 में भी, हो सके इस बार 20 में भी पूछ दिया जाए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता बताए। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखे। ओके, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्य वात्सल्य के आदित्य कवि है, जो सूरदास है, यानी सूरदास को प्यार से सूर बोला जाता है। तो सूर्य जो है वात्सल्य रस के आदि कवि है। बाल कृष्ण की गतिविधियों की मनोवैज्ञानिक समझ और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण सूर्य की इन पदों में मिला है। यानी जो सूरदास है वो वात्सल्य के आदि कवि है और उन्होंने अपने मनोविज्ञान को समझकर जो बाल कृष्ण है उनकी गतिविधियों को अत्यंत सूक्ष्म चित्रण यानी बहुत गहराई तक जाकर उनके मनों की बातों को इस पदों में व्यक्त किया है। ओके, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। पहले पद में सूरदास बाल कृष्ण को प्राप्त काल हो जाने पर जगाने के लिए अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने संतान को गहन आत्मीयता और मधुर संबोधन से जगाती है, उसी प्रकार सूर्य भी इन पदों से वैसे ही मनोरम अनुग्रह करते हैं। यानी जो हमारे कवि है सूरदास, वो बाल कृष्ण को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं प्रातःकाल होने पर, सुबह होने पर, और उनको जगाने में वो एकदम एक माँ की तरह बातों का विचार कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं जो बहुत ही मनोरम है, ठीक है। और इसको पद के रूप में उन्हें उठा रहे हैं। फिर आगे है, बालक के अंदर एक सहज कुतूहल पैदा कर जगाने की ऐसी वात्सल्य तरकीब माँ ही कर सकती है, जो सूरदास के यहाँ भी पूर्णतः चरितार्थ हुआ है। और जैसे माँ किसी अपने बच्चे को, कोई माँ अपने बच्चे को जैसे उठाती है वात्सल्य रस से के माध्यम से, वैसे ही यहाँ सूरदास भी बाल कृष्ण को उठा रहे हैं। ओके, बाल कृष्ण यानी कृष्ण भगवान को उठा रहे हैं सूरदास। चलिए दूसरा पद में क्या है कि दूसरे पद में नन्हे ही श्री कृष्ण को नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे का आनंद मनोहारी चित्रण हुआ है। वे अपने नन्हे हाथों से कुछ भोजन मुंह में डालते हैं तो कुछ स्वभावतः नीचे गिर जाते हैं, कुछ अपने खाते हैं तो नन्हे हाथों से कुछ नंद को भी खिलाने की चेष्टा करते हैं। इस सुकुमार दृश्य की शुभ वर्णन से परे है। कहने का अर्थ है यानी कि जो दो पार्ट में कविता बटी हुई है, तो पहला पार्ट में भगवान कृष्ण को उठाने के लिए पदों में वात्सल्य रस बयां कर रहे हैं सूरदास, और दूसरे पद में यानी दूसरे खंड में वो जब कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं और नंद जी की गोद में, तो उसका वर्णन क्या है कि जो नन्हा कृष्ण है अपने नन्हे नन्हे हाथों से भोजन कर रहे हैं नंद बाबा की गोद में बैठकर, और उनका जो नन्हे नन्हे हाथ है उससे वो खा रहे हैं, तो कुछ खाना जमीन पर भी गिर जा रहा है और कुछ थोड़ा मोड़ा वो खा रहे हैं, और खाते समय ही नंद बाबा के मुंह में भी थोड़ा डालने की चेष्टा कर रहे हैं और उनको भी खिला रहे हैं। और यह सुबह सुबह का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही लंबा चल जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है कि सूरदास के किसी एक पद का सारांश अपने शब्दों में लिखे। देखिए मैंने प्रथम और सेकंड दोनों का सारांश बता दिया है, ठीक है। तो आप अपने से कोई एक पद का यहाँ सारांश लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि देखिए मैंने अभी
ऊपर में जो ये बताया है ये पूरा बात, ये सब पूरा बात और ये सब पूरा पहला पद का है, और ये इतना जो है ये सब पूरा दूसरा पद का है। तो आपको एक पद का अच्छा सा क्या कर सकते हैं, सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं, मैंने सारा बता दिया है। अगर इससे नहीं समझ में आता है क्वेश्चन आंसर से, तो मेरे भावार्थ वाले वीडियो को जाकर देखिए, इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? जो भगवान कृष्ण है वो खाते समय क्या क्या करते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वही मुख पर मक्खन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनका सब कुछ अपने हाथों से ही खाना अच्छा लगता है। देखिएगा, जो मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में बताया और ऊपर भी बताया कि जो भगवान कृष्ण है वो अपने ही हाथों से क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ खा रहे हैं। जो खाने का पात्र है, भोजन व्यंजन है उसमें से, ठीक, और नन्हे नन्हे हाथों से खा रहे हैं। और उस पूरे पात्र में, भोजन के व्यंजन में, एक पात्र में दही रखा हुआ है, और उस दही पर भगवान कृष्ण की जो लालच है, लालसा है, वो ज़्यादा है क्योंकि भगवान कृष्ण को दूध का व्यंजक ज़्यादा पसंद है। तो वो उस दही के पात्र में मिश्री और मक्खन मिलाकर खा रहे हैं, और जिस कारण उनके पूरे फेस पर लग चुका है, और भगवान कृष्ण को खुद से खाने में ज़्यादा आनंद होता है। तो यही है कि वो खाते समय क्या क्या करते हैं, इसका आंसर हो गया है। तो ये कविता इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बना, लेकिन जितना भी प्रश्न बना मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका काम है कि इसको याद कर जाना, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ही सेट कीजिए, ताकि कोई भी कैसा भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन होता है बढ़ता है, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो और बना सके आप लोग के लिए, आप लोग का फ़ायदा हो सके। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।